जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका महाकाली लाइब्रेरी एंड कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि हमने एलसीएम एचसीएफ की सीरीज शुरू की है। यहाँ तक कि चौथी क्लास हो चुकी है, आज हमारी 5वीं क्लास रहेगी। हमने इन चारों क्लासेस में 3 टाइप्स के एलसीएम एचसीएफ देखे। आज हम चौथा टाइप का एलसीएम एचसीएफ की डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब इस चौथे टाइप के एलसीएम एचसीएफ में दोस्तों हम क्या लेने जा रहे हैं, पहले देखिए हमने 3 टाइप के कौन कौन से देख लिए हैं। हमने दोस्तों फर्स्ट टाइप का एलसीएम कौन सा देखा, जो साधारण होता है 12, 4, 13 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, ऐसा रहता है। हमने सेकंड टाइप दूसरा क्या देखा दोस्तों, हमने देखा कि कोई फ्रैक्शन हुआ 4/3, 3/5, 8/7 का एलसीएम या एचसीएफ, एलसीएम या एचसीएफ, क्या दोस्तों एलसीएम या एचसीएफ सी का। तीसरा वाला टाइप हमने देखा डेसिबल वाला दोस्तों, कौन सा वाला, डेसिबल वाला। ऐसा आपके पास में 004 आ गया तो इसका एलसीएम एचसीएफ हमने देखा कि ये कैसे होता है। आज हम चौथे टाइप की डिस्कशन करने वाले हैं जो कि घातांक करनी पे आधारित है, घातांक पे आधारित रहता है। किस पे दोस्तों, घातांक वाला एलसीएम एचसीएफ जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है। दोस्तों इन सभी का हमने अभी 3 क्लासेस में इन तीनों को मैंने सिखाया है। आज चौथी क्लास में मैं इसे एलसीएम एचसीएफ घातांक का कैसे लेते हैं वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। और इनके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, इनके ऊपर जो घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, उनकी क्लास अपन एक सेपरेट ही लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं क्या, घातांक के एलसीएम एचसीएफ। तो आइए हम सीखते हैं घातांक के एलसीएम एचसीएफ। चलिए दोस्तों, हमने एक सवाल लिया नॉर्मल सा, a² b² c का क्यूब, यहाँ पे ले लिया मैंने ABC a²c, इतना ले लिया। आप यहाँ पे अपने पास में कितने टर्म्स हैं, 3 पद है। कितने पद है दोस्तों, 3 पद है। अब जब 3 पद का हमें क्या या इसका क्या बोल दो आप, एलसीएम ज्ञात कीजिए। किसका, एलसीएम ज्ञात करें। और इसी का दोस्तों आप क्या निकाल देते हैं, और एचसीएफ ज्ञात करें, और एचसीएफ ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इसका एलसीएम निकालने की क्या सबसे इजी काम रहता है, घातांक करने का एलसीएम और एचसीएफ। और उसी में अपन क्या होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, बस उस कन्फ्यूजन को ही अपन इस वीडियो में दूर करने जा रहे हैं। तो एलसीएम लेना है, मतलब आपको क्या करना है, बड़ी से बड़ी घात छांटना है। इन तीनों में से जो सेम से मिल रहे हैं उनकी बड़ी से बड़ी घात, और जो नहीं मिल रहे हैं उनको ऐसा का ऐसा ही अपने को लिखना है। यहाँ देखा मैंने a है, तो आपको चेक करना है कि a क्या दूसरे पद में भी है, क्या तीसरे पद में भी है। तो अपन चेक करते हैं, a की पावर 2 पहले पद में है, a यहाँ पे है, पर इसकी पावर कितनी है, कुछ भी नहीं रहती है, मतलब कि इसकी पावर कितनी है दोस्तों, 1 है। क्या है, 1 रहेगी। और यहाँ पे a की पावर 2 है। तो देखिए यदि पावर सेम भी होगी ना, तो अपने को 2 ही उठाना है। कितनी, जो सेम वाली है वही 2, मतलब का मेरा अभी इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। बाकी की यदि पावर सेम है तो जो सेम पावर है वही आपको 1 ही लेना है। मतलब a की पावर कितनी हो गई, यहाँ पे 2 हो गई। अब अपन b की पावर की बात करते हैं, तो b की पावर इसमें 2 है, इसमें 1 है और उसमें तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं लेना है, लेना है। तो बड़ी से बड़ी पावर, एलसीएम का मतलब क्या है, बड़ी पावर, सारी बड़ी पावर, जितनी भी बड़ी पावर है सब आ जाएंगी, और जो नहीं है, जिसकी पावर नहीं है वो भी आ जाएगा। मतलब छोड़ना कुछ भी नहीं है आप लोगों को। यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया, b की पावर 2 क्यों ली, क्योंकि यहाँ पे 2 पावर इसकी ज़्यादा है। अब c की पावर देखो, ये c की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ पे कितनी है, 3 है दोस्तों। तो आपको कितनी उठा लेनी है, c की पावर कितनी उठा लेनी है, 3। अब इसके अलावा तो ABC के अलावा मेरे को कोई टर्म दिख नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाने वाला है। यदि कोई और भी रहता तो हम उसे भी ले लेते हैं, जैसा कि हम अगले क्वेश्चन में ले लेंगे उस टाइप का भी। अब एचसीएफ की बात करते हैं। तो एचसीएफ में क्या होता है दोस्तों, एचसीएफ में मेन चीज ये रहती है, देखो आप इसमें लिए अपन ने बड़ी पावर, अब एचसीएफ में रहती है छोटी पावर। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि छोटी पावर के चक्कर में कॉमन देखना भूल जाते हैं। तो आपको मेन बेसिक पॉइंट क्या है, एचसीएफ का मतलब है कि आपको कॉमन चीज ही निकालना रहता है, और सभी में मिलना चाहिए। अपने पास 3 टर्म्स हैं, यहाँ पे 3 पद है, तो तीनों पदों में आपको कॉमन देखना है। तो तीनों पदों में कॉमन कौन कौन सा दिख रहा है, AC और AC।
ए सी तीनों में कॉमन है। अब ए सी जब तीनों में कॉमन है तो ए और सी की कौन सी पावर जो सबसे कम है वही आपका क्या रहेगी, HCF, मतलब तीनों में कॉमन होना जरूरी है। कुल मिला के बात यह है जब तीनों में कॉमन मिल जाए उसके बाद अपने को क्या देखना है दोस्तों, छोटी पावर देखनी है। तो यहाँ पे हमने देखा ए की पावर 2 है, ए की पावर 1 है और ए की पावर 2 है। तो हमने क्या देखा, ए की पावर 1 सबसे कम है इन तीनों में, क्योंकि 2 तो मेरे को उठाना नहीं है। 2 कहाँ उठाना है, बड़ी पावर कहाँ उठाते हैं, LCM में उठाते हैं। एचसीएफ में आपको उठाना है छोटी पावर। अब यहाँ पे आता है बी तो है नहीं, तो बी आपको लेना ही नहीं है। कहीं से कहाँ तक इसका सिस्टम नहीं, क्योंकि ये 2 में कॉमन आ रहा है, पर अपने को तीनों पदों में चाहिए और तीनों में 1 2 और इसमें तो है ही नहीं, तो ये हो गया अब रफा दफा, मतलब ही नहीं है। फिर सी देखो 1 2 3 तीनों में, पर अपने को लेनी कौन सी है, एचसीएफ में लेते हैं दोस्तों छोटी पावर। अभी मैंने 4 से 5 बार बोल चुका हूँ, क्या लेते हैं एचसीएफ में, छोटी पावर। और किसकी लेती है छोटी पावर, जो सब में कॉमन रहेगा वो। यहाँ 3 पद है तो हम 3 पद की बात कर रहे हैं। कभी कभी 4 भी आ जाते, 5 भी आ जाते, तो आपको डरना नहीं है, कॉमन रहता है। नॉर्मल छोटी सी बात है, जो कॉमन रहेगा सभी में उसी की छोटी पावर अपने को देखनी है। तो यहाँ पे तीनों में कॉमन सी है। अब सी की छोटी पावर क्या है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो घबराना नहीं है। 2 में से कोई सा भी एक लेके लिख लो, सी की पावर 1। ये आपका इसका क्या हो जाएगा, HCF। तो ये हो गया LCM इस सवाल का और ये हो गया HCF इस सवाल का। ये हो जाएगा दोस्तों क्या आंसर। अब इससे आपको थोड़ा समझ में आएगा, आगे जाके थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। इस टाइप का एक और सवाल ले लेते हैं ताकि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। जो मैं 2 लाइनें बोल रहा हूँ वही आपके क्या रहेंगे दोस्तों, आंसर रहेंगे। क्या आंसर रहेंगे, LCM रही तो बड़ी पावर लेना है, फिर छोड़ना कुछ भी नहीं रहता है LCM में। LCM में बड़ी पावर लेते हैं, फिर धीरे 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 आपको सारी चीज़ें उठाना रहती है। और HCF में आपको सबसे पहले देखना रहता है कॉमन। यदि आपको तीनों या चारों जितने भी पद दिए हैं सब में कॉमन दिख जाए, उसके बाद में आपको लेना है छोटी पावर। आइए हम दूसरा सवाल देखने का प्रयास करते हैं। दूसरे सवाल में आपने मान लो ले लिया A² B² C, यहाँ ले लिया A की पावर 7, B की पावर 6 और यहाँ ले लिया A की पावर 1 और B की पावर 7 और D की पावर 7, यहाँ ले लिया D की पावर और C की पावर 2। क्लियर है दोस्तों। ये सो आपके पास में लमसम बहुत बड़ा सवाल आ गया। मतलब कितने पद है इसमें, गिन लो, 1 2 3 4, 4 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं। अब 4 टर्म्स में आपको निकालना है क्या, LCM। तो ये इसलिए मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 4 टर्म्स आ जाए तो आपको घबराना नहीं। 3 टर्म्स से मैंने उठाया क्योंकि नॉर्मली 2 टर्म्स का तो आप लोग बना ही लोगे। अब 3 टर्म्स के मैंने इसीलिए उठाए ताकि उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। अब देखिए अब 4 टर्म्स का अपन कैसे सोल्व करेंगे। LCM का बोला है तो क्या क्या उठाना है। अभी जो पहले सवाल लिया अपन ने उसमें ABC 3 पद थे। अब इसमें देखो है 4 पद, 1 2 3 4। अब इसमें कौन कौन सी क्रियाकलाप हो रहा है, A देखो, A इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, चौथे में नहीं है। तो अपने को उससे मतलब नहीं है कि चौथे में है कि नहीं है, आपको तो देखना है कॉमन कितने में है। तो A इसमें भी है, A इसमें भी है, A इसमें भी है, 3 में है, ठीक है कोई बात नहीं। अपने को मतलब है तो बड़ी पावर से, कौन सी पावर से, बड़ी पावर से। तो A की बड़ी पावर कौन सी हो गई, A की पावर 7, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2, तो 2 7 और 1 में बड़ा कौन सा 7, तो A की पावर 7 ले लिया। नेक्स्ट क्या आया, B आया। B इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे मतलब नहीं है। आपको तो कॉमन जितने में वो मौजूद है उनको देखना है और उनमें से बड़ी पावर आपको यहाँ पे लिखना है। तो अब उनमें से बड़ी पावर किस में है, यहाँ पे आ गई B की पावर 2 ये है, 6 ये है, 7 ये है, तो B की पावर 7 बड़ा रहता है, तो 7 लिख लिया। आई बात समझ में दोस्तों। यहाँ से देखो B की पावर यहाँ पे कितनी है, 2 है, यहाँ पे कितनी है, 6 है, और यहाँ पे कितनी है, 7 है। तो 2 6 7 में बड़ा कौन सा, 7, इसलिए हमने B की पावर क्या ले लिया, यहाँ पे 7 ले लिया। अब आगे बात आती है C की। C इसमें है, इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें नहीं है, इसमें है। अब इन दोनों C में देखो, इसमें भी C है और इसमें भी C है। देखना कॉमन इसलिए है कि अपने को पावर बड़ी वाली निकालना है। तो दोनों में देखा किस, यहाँ भी C है, यहाँ भी C है। अब इसकी पावर बड़ी कौन सी, यहाँ पे तो C की पावर कितनी है दोस्तों, 1, और यहाँ पे कितनी है C की पावर। अब अपन C की पावर पे बात करते हैं, यहाँ पे कितनी है C की पावर 2। तो आपको C की पावर कितनी उठानी है, LCM में बड़ी पावर उठाते हैं। तो ये बड़ी पावर से आपका इतना आ गया। इसके बाद में देखो ABC खत्म हो गया, यहाँ पे भी AB है, तो AB वाली टर्म्स अपनी हो चुकी है। अब AB वाली तो हो चुकी है, पर यहाँ पे D है, अब D वाला भी ले लो। अब D किस किस में है, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें और इसमें है। तो अब इन दोनों में देखो, यहाँ पे D की पावर कितनी है दोस्तों, यहाँ पे D की पावर है 7
और यहाँ पे जो डी की पावर दे रखी है आपको 2। बताओ 2 और 7 में बड़ा कौन सा? 7। तो आपको यहाँ पे डी की पावर कितना लेना है? 7। ये क्या हो जाएगा? इस पद का LCM हो जाएगा, जो इजीली आपको 1 नंबर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाने वाला है, क्योंकि अभी अग्निवीर की एग्जाम की तैयारियां चल रही है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इस टाइप का LCM SCF के सवाल देखने को मिल सकते हैं। आगे हम इसी टाइप का SCF की बात करते हैं इसी के अंदर। तो इसी के अंदर हाथों हाथ हम SCF भी निपटा लेते हैं। यहाँ से आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाने हैं, क्योंकि मैंने 4 पद इसीलिए उठाए हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात तो हमें क्या देखना है? SCF में सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि चारों में क्या मिलना चाहिए दोस्तों? कॉमन मिलना चाहिए। तो चारों में देखिए दोस्तों कॉमन मिल रहा है क्या? ए देखो ए इसमें नहीं है, मतलब छोड़ दो, ए से कोई मतलब वास्ता नहीं है अब अपना। बी देखो बी इसमें है ही नहीं, 1 2 3 में है, अपना बी से भी कोई वास्ता नहीं। कॉमन मिलना चाहिए चारों पदों में, उसी से अपने को मतलब है बस। सी इसमें है, इसमें नहीं है, यहीं छोड़ दो, खत्म खल्लास काम। अब जब ABC जब कोई कॉमन ही नहीं है, यहाँ पे डी कोई कॉमन ही नहीं मिल रहा। जब कोई भी चीज कॉमन ना मिले ना दोस्तों, तो आंसर क्या रहेगा आपका? इजीली बता दिया कीजिए कि 1 तो हमेशा रहता ही है, इसकी मल्टीप्लाई में भी 1 तो हमेशा मौजूद ही रहेगा। तो आपका SCF कितना हो जाएगा? इस पद का 1 हो जाएगा। क्यों हो गया 1 आंसर अपना? क्योंकि हमें कोई सा पद कॉमन मिले, कोई नहीं, इन पदों में कोई सा वर्ड कॉमन मिला ही नहीं दोस्तों, इसलिए क्या हो गया अपना आंसर 1 हो गया है। अब थोड़ा सा हम एक और घातांक करने पे कैसे, ये वाले तो आ गए अपने ABCD वाले। अब कभी इनकी जगह पे संख्या आ गई तो क्या करेंगे? संख्या में थोड़ा सा उलझा के दे देते हैं कभी कभी। देखिए एक सवाल हम संख्या का भी ले लेते हैं। यहाँ से आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अभी तक तो जो 2 सवाल लिए अपन ने उनसे लगभग पूरा हो चुका होगा। इसके बाद में भी आपको नहीं आता, प्रैक्टिस कीजिए, फिर वापस वीडियो देखिए, आराम से आप समझ जाएंगे। बारीक बारीक चीज़ों को मैंने यहाँ पे बता दिया है कि आपको क्या करना है, और उनको रिपीट भी किया है। आप समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से यहाँ पे गेन कर सकते हैं। जैसे आगे आपके पास 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 8, और एक और नेक्स्ट अपना पद आ गया 5 की पावर 8, 6 की पावर 2 और इंटू 3, ऐसा कुछ, या फिर 7 लिख लो यहाँ पे। अब ये 2 पदों से ही आप समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या रहता है कि जैसे कि यहाँ पे अपने को देखना रहता है LCM। आपने सीखा ABCD के माध्यम से कि यार बड़ी वाली पावर उठाना रहती है। अब हमने देखा 2, तो देखो 2 की पावर 3 इसमें है, इसमें भी है दोस्तों 2 की पावर, पर अपने को दिख नहीं रही है, इंडिविजुअली है, मतलब कि इस 6 को आपको तोड़ना पड़ेगा। और 6 को कैसे तोड़ोगे? 2 तिया कितने होते हैं दोस्तों? 6, 2 इंटू 3, और पावर सेम जो चढ़ी रहती है वही चढ़ी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इस पद को हमने कैसे डिनोट कर लिया? ए से डिनोट कर लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कुल मिला के बात ये है, यदि आपको संख्या में दिया है तो आपको संख्या में ये चेक करना है कि अपना कोई फैक्टर तो नहीं हो रहा है। यदि फैक्टर हो रहा है तो उसे आपको फैक्टर बनाना है, फैक्टर में तोड़ लो, और फैक्टर में तोड़ने के बाद में अब आप चेक करोगे। यहाँ पे देखा 2 की पावर कितना है? 3, यहाँ पे 2 की पावर कितना है? 2, तो अब दोनों में बड़ा कौन? बोले 3, तो ले लिया मैंने कितना? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, आगे मैंने देखा 3 की पावर इसमें 7 है, इसमें 2 है, तो कौन सा बड़ा है? 7 वाला, तो 3 की पावर 7। इसमें उठा मैं 5 की पावर 8, 5 की पावर 8 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 की पावर 8 उठा लिया। अगले में देखा, अब इसका सेंस खत्म हो गया, नहीं तो तुम इसे ही देखते रहो, इसको नहीं देखना है, अपने को इसको और इसको मिलाना है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे ये 7 बचा है, तो ये 7 भी आप लिख दो, और 1 तो आपका रहता ही है। अब HCF की बात करते हैं इस पद में, तो HCF देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। अब HCF में क्या रहते हैं? पहले तो कॉमन देख लिया, बोले है। अब छोटा पद लूँ कि बड़ा? छोटी घात लेना है कि बड़ी? तो बोलना छोटी वाली लेना है। तो HCF में छोटी वाली लेते हैं, मतलब कि 2 की पावर 2 आपको उठाना पड़ेगा। अब 3 में देखो 3 की पावर 7 है, 3 की पावर 2 है। HCF में पहले तो कॉमन मिल गया, ठीक है, 3 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। अब बड़ी लेना है कि छोटी? छोटी लेना है दोस्तों। HCF की जहाँ भी बात हो जाए वहाँ पे छोटी पावर लेंगे। आगे बात करूँ मैं 5 की घात 8। अब भाई ये तो दोनों सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, सेम में से एक उठा लो, 5 की घात 8। आगे देखो अब तो कुछ मिल ही नहीं रहा, अब ये 7 है तो अलग है। तो जो कॉमन रहता है ना वही HCF के अंदर आता है, कॉमन नहीं है तो उसको फुटा दो, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 1 तो रहता ही है आपका। तो इस पद का, ये वाले सवाल को कैसे सोल्व करते हैं पहले देख लो।
कोई सी संख्या फैक्टर तो नहीं हो रहा है, फैक्टर हो रहा है तो उसे फैक्टर करके लिख लीजिएगा। घात सेम ही रहती है, जैसे उसके मल्टीपल में जो घात रहती है वही उसके फैक्टर में घात रहेगी। ठीक है दोस्तों, ये इसके आंसर हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसके साथ ही हम आगे निरंतर बढ़ते हुए एलसीएम के अगले कॉन्सेप्ट जो भी चैप्टर्स आते हैं इससे रिलेटेड सबके बेसिक हम आपको बताते जाएंगे। आप लोग किसी भी बुक्स में से कभी भी कहीं से भी आप प्रैक्टिस करना चाहें तो वहाँ से प्रैक्टिस लगा सकते हैं। आपके यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से उन टाइप्स के सारे सवाल निपटा सकते हैं। तो हम कम समय में अच्छा देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो में।